जय हिंद दर्शकों। रोजगार वार्ता में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की वार्ता में हम बहुत ही एक्साइटिंग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो आई है एनएमडीसी लिमिटेड के रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ से। और इस वीडियो में हर छोटी बड़ी डिटेल पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार वेबसाइट का टूर कर लेते हैं। दर्शकों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। ये एक लीडिंग माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सालों से प्रॉफिटेबल है और अब एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है। दर्शकों, कैरियर और रोजगार यानी कि जॉब के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार वार्ता को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर कर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि रोज़गार का मौका सबको मिले। तो चलिए दर्शकों, अब शुरू करते हैं हम इस जॉब का ओवरव्यू। तो एनएमडीसी लिमिटेड के लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। ये नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। एनएमडीसी लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। ये एक लीडिंग माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सालों से प्रॉफिटेबल है और एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है। अब एनएमडीसी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है फॉर मल्टीपल जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग पोस्ट अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड यूनिट्स। तो जान लेते हैं अवेलेबल पोस्ट क्या क्या है और किस डिसिप्लिन्स में है। तो देखिए, एनएमडीसी में अवेलेबल पोस्ट और उनके डिपार्टमेंट्स के डिटेल में आपको बताता हूँ। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी कमर्शियल डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। वहीं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एनवायरनमेंट में 1 पोस्ट अवेलेबल है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जीईओ एंड क्यूसी में 3 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी माइनिंग में 56 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी सर्वे में 9 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी केमिकल डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी सिविल डिपार्टमेंट में 9 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में 44 पोस्ट हैं और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी आई यानी कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट हैं और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 20 पोस्ट हैं। देखिए दर्शकों, ये प्लीज़ नोट कीजिए, ये नंबर्स टेंटेटिव हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के मुताबिक चेंज भी हो सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं इसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसिप्लिन वाइज अलग अलग डिफाइन किया गया है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए अब पहले आते हैं कमर्शियल डिसिप्लिन में। तो देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो मांगी गई है वो डिग्री इन इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस आप MBA PG इन मार्केटिंग भी हैं और फॉरेन ट्रेड या सेल्स मैनेजमेंट में भी हैं। और एडिशनल जो आपको मांगा गया है वो CA बार ICM में। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट डिसिप्लिन की। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री इन सिविल है और केमिकल माइनिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या PG डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस। एडेड क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है डॉक्टरेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। अब तीसरे डिपार्टमेंट में आते हैं और इस डिसिप्लिन को समझते हैं क्वालिफिकेशन के लिए GEO एंड QC। तो यहाँ पे MSc MTech इन जियोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। यहाँ पे कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या ऑप्शंस नहीं डिफाइन किए गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं माइनिंग डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ 4 मंथ सर्टिफिकेट और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। दर्शकों, यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सर्वे डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 3 इयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग माइन सर्वेइंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मिनिमम 5 इयर्स का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलिए अब नेक्स्ट डिसिप्लिन को देखते हैं जो है केमिकल डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है MSc इन केमिस्ट्री या डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। और नेक्स्ट है सिविल डिसिप्लिन।
तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 3 years इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप डिप्लोमा या आप ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग हो सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मांगा गया है 5 years एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इज प्रेफर्ड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसिप्लिन की तरफ जो है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। यहाँ जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट इन माइनिंग। और एक्सपीरियंस यहाँ पे भी 5 years का मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन HT/LT सिस्टम्स मैंडेटरी है। और जो दूसरा डिसिप्लिन है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ की क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन में जैसे कि माइनिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी हो सकती है। अब नेक्स्ट मांगा गया है मैकेनिकल डिसिप्लिन में क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट 3 year डिप्लोमा या फिर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दर्शकों चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस और एज के रिक्वायरमेंट की। एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 5 years की रिक्वायरमेंट है इन मेंटेनेंस ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। और एज लिमिट जो डिफाइन की गई है वो मैक्सिमम 32 years है। अब अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ रिलैक्सेशन भी दिया गया है और वो कुछ इस तरह है। देखिए एज रिलैक्सेशन में SC/ST कैंडिडेट्स को 5 years का और OBC कैंडिडेट्स को 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन 15 years तक का हो सकता है। यहाँ स्टाइपेंड का दौरान आपको जो ट्रेनिंग पीरियड है वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। NMDC में सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को ट्रेनी के तौर पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। वो इस तरह से है। देखिए डिग्री होल्डर्स का जो पीरियड है वो है 12 months और स्टाइपेंड मिलेगा 37,000। और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18 months और यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा 38,000। पोस्ट ट्रेनिंग सैलरी रेंज 37,000 टू 1,30,000 तक का हो सकती है। दर्शकों अब जान लेते हैं हम कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए काफ़ी सिंपल है क्योंकि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ध्यान रखना है। मैं आपको वेबसाइट बता दूं, ये वेबसाइट है, मैंने आपको एक स्टार्ट में टूर भी कराया था www.nmdc.co.in। और एप्लीकेशन विंडो जो है वो 21 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक ओपन रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 250 जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। वहीं SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 100% फीस एग्जेम्प्टेड है। तो देखिए पेमेंट मोड के बारे में भी समझना ज़रूरी है। आपको पेमेंट ऑनलाइन थ्रू UPI, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए ही करना है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो इंश्योर करें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो और आपकी पेमेंट सक्सेसफुली जाए। फेल्ड ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएंगे विद इन 10 वर्किंग डेज। चलिए दर्शकों अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो देखिए NMDC में सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है। जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट होगा CBT जो 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जो दिए गए हैं वो SC/ST PWD के लिए 40 मार्क्स हैं। वहीं OBC के लिए 45 मार्क्स। जनरल EWS के लिए 50 मार्क्स रखे गए हैं क्वालिफाइंग के लिए। देखिए दूसरा होगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे फाइनल मेरिट में, लेकिन मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स को 1:3 रेशियो में कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन CBT मार्क्स पर। फाइनल मेरिट लिस्ट CBT मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। तो चलिए दर्शकों अब हम आते हैं अपने एक्साइटिंग सेक्शन के ऊपर जो है FAQ, जहाँ पे हम बहुत ही सेलेक्टेड और हेल्पफुल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या रखी गई है। तो दर्शकों एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 नवंबर 2024 है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए। तो देखिए एप्लीकेशन करने के लिए NMDC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप कैरियर सेक्शन में जाके डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 250 एप्लीकेशन फ़ी है।
वहीं SC/ST PWD कैंडिडेट्स को फी एग्जेम्प्टेड है। और फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि टेस्ट कब और कैसे कंडक्ट होगा। तो देखिए, टेस्ट CBT मोड में कंडक्ट होगा और एडमिट कार्ड आपको ईमेल या पोस्ट के थ्रू मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं, वो है स्टाइपेंड क्या मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। तो देखिए, डिग्री होल्डर्स को 37,000, डिप्लोमा को 38,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। तो देखिए दर्शकों, ये थी NMDC लिमिटेड रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। मेरी रिक्वेस्ट है, अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। इससे आप ही को अप्लाई करने में आसानी होगी, और साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम से नज़र रखें इस रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोगों के लिए ये जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार वार्ता में लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।